नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। बेहतरीन, अगर कोई शख्स एक खूबसूरत तरीन ज़िंदगी तरतीब देना चाहे और वो महसूस करे कि ज़िंदगी बावकार भी हो, हसीन भी हो, सुकून वाली भी हो, और ज़िंदगी इस तरह की हो जिसमें मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ भी न पहुँचे, और ज़िंदगी इस तरह की हो कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा भी हो जाए, और ज़िंदगी इस तरह की हो कि मेरा वजूद बेकार ना हो, मेरी सलाहियतों को जंग ना लगे, मैं कुछ कर जाऊं, कुछ कर गुजरूं, ज़माने को कुछ दे जाऊं, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, मज़हब के लिए, दीन के लिए, अकीदे के लिए कोई खिदमात सर अंजाम दे जाऊं, मैं कुछ नज़रियात में बुलंदी पैदा कर जाऊं, मैं कुछ कर जाऊं। अगर कुछ चाहे कि मैं कुछ कर जाऊं तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पर उसके लिए मेरे नबी पाक की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। हम ना जब कुछ करना भी चाहते हैं ना तो तब भी ना उसमें पहले अपना आराम साइड पे कर लेते हैं, अपना सुकून साइड पे कर लेते हैं, अपना खाना पीना, अपना नफ़ा साइड पे कर लेते हैं। पहले सारी चीज़ें अपनी ज़ात की उसमें से माइनस करके फिर हम कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं ना कुछ होता, नहीं करना कुछ ना पड़े, नाम ज़्यादा हो, खिदमत कोई भी ना हो, नंबर पहला हो, ड्यूटी कोई भी ना हो, अजर सबसे ज़्यादा हो। बातों के साथ जो लोग पुलाव पकाते हैं वो ज़्यादा भी घी डाल लें तो खर्चा कोई नहीं आता, मसाला जात महंगे इस्तेमाल करें, बातों से जो पुलाव पकाना है। और अगर किसी ने अमलन आना है तो फिर तो मेरे भाई ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आप थोड़ा सा इस आया मुकद्दसा का पस मंज़र समझेंगे। ये आयत नाजिल कब हुई? ये आयत नाजिल हुई है ग़ज़वा खंदक के मौके पर। सारे अरब कबाइल जमा होके यकबारगी उन्होंने हमला कर दिया मदीना तैयबा पे। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, अंदर की सूरत हाल ये है कि यहूदी जो बड़ी देर से मुआहदा किए हुए थे मुसलमानों के साथ, उन्होंने मुआहदा भी तोड़ दिया। मुनाफिकीन मदीना तैयबा में जो बड़ा इजहार करते थे ज़ाहिरी जुमलों और लफ्ज़ों के साथ, वो पीछे हो गए। कहत का ज़माना है, मुआशी हालात भी बड़े सख्त हैं। अब इन हालात में सारे का सारा अरब कुफर जो है वो जमा होके आ गया। अब हुजूर ने उनके ख़िलाफ़ खड़े होना है। सहाबा को जमा किया गया, मुशावरत की गई, अब क्या किया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में यूँ होता है कि जब इस तरह का मामला हो तो खंदक खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है और फिर दुश्मन से मुकाबला किया जाता है। अब खंदक खोदनी है और इतनी बड़ी खोदनी है कि घोड़ा उसको क्रॉस ना कर सके, तो उसके लिए भी तो असबाब चाहिए। यानी अंदर भी हालात उस तरह के नहीं हैं। जो मदीना तैयबा के अंदर जो आबादियाँ मौजूद हैं वो भी सारे ज़ाहिरी तौर पर साथ छोड़ चुके हैं, और सामने जो लोग आए हैं वो सारे जमा होकर यकबारगी आए। अब मुकाबला है और माली हालात भी कमज़ोर हैं। हुजूर ने फरमाया खोदो भाई खंदक। क्या गरीबों के बच्चे सिर्फ दुख उठाएंगे? मिस्किनों के बच्चे सिर्फ दुनिया में दुख उठाएंगे? हुजूर ने लोगों की इस बात को गलत किया। जिस तरह बाकी लोग खंदक खोदने में मशगूल थे, अल्लाह के रसूल खुद भी मशगूल हो गए। लोग जैसे अंदर से मिट्टी उठा उठा के खंदक से बाहर लाते थे, नबी करीम भी उठा के बाहर लाते थे। जितनी मेहनत दूसरे कर रहे थे हुजूर उससे डबल कर रहे थे। बल्कि सहाबा फरमाते हैं दरमियान में कुछ ऐसी चट्टानें आई जो हमसे नहीं टूटती थी, तो हुजूर ने फरमाया मुझे दो ना थोड़ा, मुझे दो ना औजार, मैं तुम्हें तोड़ के देता हूँ। हुजूर ने बाकायदा अमलन उसमें काम किया। और जब हमने कहा ना या रसूल अल्लाह हमने तो भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो हुजूर ने कपड़ा हटा के कहा तुमने अगर एक बांधा है तो मैंने दो बांधे हुए हैं। अमलन हुजूर ने हिस्सा लिया। एक महीना पूरा मदीना तैयबा का मुहासरा किए रखा काफिरों ने, और कड़ाके की सर्दी, हालात और तरह के, इन सारे हालात में यूं डट के मेरे रसूल करीम ने मुकाबला किया।
यूं डट के मुकाबला किया कि वो जो आए थे ना महीना पूरे के लिए और सारे जमा होके आए थे, नतीजा ये निकला कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। तू गद्दार है, दूसरा कबीला कहता तू गद्दार है, तूने कहा था जीत जाएंगे, तू हमें लेके आया था, तूने शरारत की थी। एक महीना मुहासरा करने के बाद वो सारे वहाँ से खाइब व खासर होकर जलील व रुसवा होकर निकल गए। और इन सारे हालात में हुजूर यूं डट के खड़े हुए कि कमज़ोर पड़ने वाले लोगों से, परेशान रहने वाले लोगों से, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाने वाली उम्मत से, और ज़रा ज़रा सी बातों पर टेंशन तारी कर लेना और काला जादू हो गया, नज़र लग गई और फलाना आ गया और फलाने की वजह से ऐसा हो गया और फलाने ने मुझे यूं कर दिया और फलान की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका और फलाना मेरे साथ चलता। तो अल्लाह करीम ने इन सारी कमज़ोर बातें करने वाले हम जैसे लोगों को समझाया कि ये हालात देखो और मेरे रसूल का डटना देखो, और इन हालात में भी पूरे कुफर को भगा देने का अंदाज देखो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है।